तो इस प्रकार से ये बता दिया कि इस साधक के जीवन में या व्यक्ति के या पुरुष के जीवन में या हम लोगों के जीवन में कष्ट ही कष्ट है, कहीं भी सुख है नहीं। और इसका जब ज्ञान हो जाए तभी संसार से विरक्ति होती है। मैत्रेय जी को बता रहे, पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी, नरक में ही दुख मिले ये कोई आवश्यक नहीं है। व्यक्ति अपने सुकर्मों से अगर स्वर्ग में भी पहुंच जाता है तो वहां भी उसको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि उसको चिंता सताती रहती है कि जिस दिन इन सत्कर्मों का फल समाप्त होगा मैं यहां से निकाल दिया जाऊंगा। वहां से भी पतन की संभावना बनी रहती है, निकलने की संभावना बनी रहती है। तो वो चिंतन वहां चलता रहता है। इस कारण से वहां भी कष्ट है, क्योंकि वो जानता है कि यहां से निकलने के बाद में फिर उसी गर्भ में जाना है, गर्भवास और ये सब, फिर उसी स्थिति में आना है। जितने दिन संसार में रहता है भूख प्यास तो साथ ही रहती है। तो उसके लिए धन कमाना, धन चाहिए कहां? फिर द्रव्यनाशे तथोत्पत्त्यो पालने च सदा नृणाम भवन्त्यनेक दुखानि तथैवेष्ट विपत्तिषु। द्रव्य के उपार्जन में, धन प्राप्त करने में भी कष्ट है, उसकी रक्षा रखने में भी कष्ट है और उसके व्यय करने में भी कष्ट है। उसमें सुख कहां? धन में सुख नहीं है। अधिक क्या कहें मैत्रेय जी, संसार में आकर के मनुष्य को जो जो अच्छा लगता है वो सब वस्तुएं या व्यक्ति दुख देने वाले ही हैं। सुख कहीं से नहीं मिलना। जहां उसकी आसक्ति हुई, जहां उसका संबंध बना, बस वहीं से कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, घर, परिवार, भूमि, राज्य, कोष, सब दुख के हेतु हैं। जहां उसका संबंध हुआ वहीं से दुख आना प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं जो इस प्रकार से दुखों में पड़ा हुआ है, तो फिर उसको सुख, जब सुख ही प्राप्त नहीं है तो मोक्ष की तो कल्पना ही व्यर्थ है। इन सब से, अगर इन सब कष्टों से जो भी बताए 3 प्रकार के, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट और उसके पश्चात ये सांसारिक कष्ट, इन सब को अगर मिटाना है तो इसकी दवा एक ही है। दवा क्या है? तदस्य त्रिविधस्यापि दुख जातस्य वै मम गर्भ जन्म जराद्येषु स्थानेषु प्रभविष्यतः भेषजम भगवत प्राप्ति एका
भेषजम भगवत प्राप्तिरेकांतात्यंतिकी मता। एकमात्र जो दवा है इन सब कष्टों की वो है भगवत प्राप्ति। इसलिए तस्मात् तत्प्राप्तये यत्नः कर्तव्यः पंडितैर्नरैः। बुद्धिमान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति का कर्तव्य ये है कि उस औषधि को प्राप्त करने का प्रयास करे जिससे समस्त दुखों का निवारण होता है। तो अब ये बताया कि इससे भगवत भक्ति प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है, इससे ही समस्त दुखों का निवारण होगा। उस संबंध में कहते हैं, पराशर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी देखो संसार में ज्ञान दो प्रकार का है। एक तो ज्ञान होता है शास्त्रजन्य, शास्त्रों से प्राप्त होने वाला, और दूसरा होता है विवेकज कहते हैं। विवेकज का मतलब होता है आत्म स्फुरण से, अनुभव से जो प्राप्त होता है वो कहलाता है विवेकज। विवेक का तात्पर्य ही है कि हितकर और अहितकर वस्तुओं में जो भेद कर सके, नीर क्षीर विभाग इव जिसकी बुद्धि कार्य करती है कि हितकारी क्या है और कष्टदायी क्या है, उसमें से हितकर वस्तु ग्रहण कर ले, ये है जिसके पास बुद्धि हो, ये विवेकज या विवेकवान बुद्धि कही जाती है। और ये शास्त्रजन्य है, इसके अंतर्गत वैदिक आता है, इसको शब्द ज्ञान भी कहते हैं, शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। तो इसको एक प्रकार से मान सकते हैं हम, शास्त्रजन्य या शब्द ब्रह्म का एक है साधन। साधन, इस साधन से आप साध्य की प्राप्ति करते हैं, वही विवेकज ज्ञान है कि आपके लिए हितकर क्या है, वही ब्रह्म ज्ञान है। पर ब्रह्म का बोधक जो है वो विवेकज ज्ञान है। इस शास्त्र जन्य जो है, शास्त्र ज्ञान जो है, उस अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने कहा कि साधन है। और ये आप कह लें दीपक के समान है, और जब वो अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता है, जब वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, साध्य की प्राप्ति होती है, तो एकदम सूर्य जैसा प्रकाशित वो तत्व है, वो प्रकाश प्राप्त हो जाता है, और वो सूर्य के समान ज्ञान है। और वही पहुंचना है। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी, स्वयंभू मनु ने इस संबंध में कुछ कहा है, उसका सुनो कि द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये, ब्रह्म दो प्रकार का, शब्द ब्रह्म परम चयत। एक कहलाता है शब्द ब्रह्म और दूसरा कहलाता है पर ब्रह्म। बात तो वही घूम के आती है। शब्द ब्रह्म जो है ये है साधन।
शब्द ब्रह्म के द्वारा व्यक्ति पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो शब्द ब्रह्म है साधन और पर ब्रह्म है साध्य, जहां पहुंचना है लक्ष्य। शब्द ब्रह्म अभी मैंने आपको बताया था, वही शब्द ज्ञान है। उसके द्वारा जो वो बताता है वो उसको जान करके उस मार्ग पर चलने पर परब्रह्म की प्राप्ति होती है। अब यहां पर विद्या दो प्रकार की बताई गई है। ज्ञान जिसको कहते हैं वो भी दो प्रकार का है। फिर से बात वही आ गई। जानकारी भी, विद्या जो कहना है, जो प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का ही प्रकार है। वो दो प्रकार की कही गई है, परा और अपरा। परा विद्या के द्वारा उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जबकि अपरा विद्या जो है उसके अंतर्गत ये समस्त वेदत्रयी आती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वेदत्रयी जो है अपरा विद्या के अंतर्गत आती है। शास्त्र, पुराण और ये समस्त जितना भी शब्दजन्य ज्ञान है वो सब अपरा के अंतर्गत आता है। दोनों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य दोनों से ये है, यत्तदव्यक्तम अजरम अचिन्त्यम अजमव्ययम अनिर्देश्यम रूपम च पाणिपादाद्य संयुतम विभुम सर्वगतम नित्यम भूतयोनिरकारणम व्याप्यम व्याप्तम यतः सर्वं यद वै पश्यन्ति सूरयः तद ब्रह्म तत्परम धाम तद्धेयं मोक्षकांक्षिभिः श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं सूक्ष्मं तद विष्णोः परमं पदम। ये है लक्ष्य। क्या है? ध्येय क्या है? पहुंचना कहाँ है? प्राप्त किसको करना है? वो बताते हैं कि जो अव्यक्त है, अजर अचिंत्य स्वरूप है, अज है, अव्यय है, अनिर्देश्य है, अरूप है, पाणिपादादि शून्य है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बक्ता बल जोगी अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाहि नहीं बरनी। उस स्वरूप को जो व्यापक है, सर्वगत है, नित्य है, समस्त भूतों का आदि कारण है, जिसका अन्य कोई कारण नहीं है, मूल कारण जो स्वयं है और जिससे समस्त सृष्टि प्रपंच की उत्पत्ति हुई है। जन्माद्यस्य यतः, जिससे जन्म, पालन और लय होता है, वो जो परात्पर शक्ति है, बस उसको प्राप्त करना है। जिसको ऋषि मुनि
जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वही परम धाम है, वही परम ब्रह्म है। जो भी यहाँ के दुखों से बचना चाहता है, जिसे भी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसे साधक को उसी परम तत्व का ध्यान करना चाहिए। तदेव भगवद वाच्यम, उसी स्वरूप को भगवत शब्द से निरूपित किया जाता है, उसी को भगवान कहा जाता है, उसी स्वरूप को। वाचको भगवत शब्द तस्यादस्याक्षयात्मना, उस स्वरूप का वाचक, जैसे ब्रह्म सूत्र में आता है तस्य वाचकः प्रणवः, प्रणव प्रणवाक्षर जो है वो उस ब्रह्म का वाचक है। वैसे ही यहां पर पराशर जी कह रहे हैं कि तस्य वाचका भगवत शब्दः, उसी परमात्मा का, उसी परब्रह्म सत्ता का वाचक भगवत शब्द है। यद्यपि शब्दस्य अशब्द गोचरस्यापि, वहां वाणी पहुंच ही नहीं सकती, शब्द की वहां गति है ही नहीं। तस्य वै ब्रह्मणो द्विज, जो ब्रह्म स्वरूप है वहां तक शब्द की गति नहीं है। फिर भी पूजायाम भगवत शब्द, उसका सम्मान करने के लिए, उसकी पूजा करने के लिए वाणी है तो कुछ तो सहारा लेना पड़ेगा। जो आलंबन जिस शब्द का लेना पड़ता है वो भगवत शब्द क्रियते ह्योपचारतः, इस भगवत शब्द का उपचार उसके ऊपर कर देते हैं, अर्थात ये हम अपनी तरफ से उसको उपाधि दे देते हैं, हम उसको भगवान कहते हैं। भगवत शब्द की वो बता रहे हैं प्रक्रिया। इसमें जो पहला अक्षर है भ, भ का तात्पर्य है संभरतेति तथा भरता, भकारोर्थद्वयान्वितः। भकार अर्थात भ अक्षर के दो अर्थ लिए गए हैं, संभरतेति तथा भरता, सबका पोषण करने वाला, पालन पोषण करने वाला, और भकारो अर्थ द्वयान्विता, दूसरा अर्थ है भरता, भरण करने वाला है, धारण करने वाला, आधार देने वाला और पोषण करने वाला, स्थित देने वाला और पोषण करने वाला, दोनों अर्थ भकार से आते हैं। और नेता गमयिता सृष्टा गकारार्थस्तथा मुने, इसके पश्चात ग अक्षर जो है ग से गमन अर्थ में आता है, चलने के अर्थ में। अब चलना दो प्रकार से, या तो स्वयं चले या कोई ले जाए। तो इसमें नेता नयन करने वाला, ले जाने वाला भी अर्थ आता है और स्वयं जाने वाला भी अर्थ आता है। तो नेता गमयिता सृष्टा और सृष्टि करने वाला, इन दोनों से ले जाने वाला या स्वयं जाने वाला है, यानी ये प्रक्रिया वाला है। तो सृष्टिकर्ता का अर्थ यहीं से आता है कि वो सृष्टा भी है। तो भ और ग से ये दो स्थितियां बनी। भा के दो अर्थ हुए, पोषण करने वाला और सबका आधार, और ग कार का अर्थ हुआ
नेता, ले जाने वाला। गमयिता, चलने पर विवश करने वाला। गमयिता, यूं ही कह दें। और सृष्टा, यानी जितने में क्रियाशीलता है वो गकार, और भाकार में स्थिरता, ऐसे आप मान लें। इस प्रकार से भग शब्द बनता है। अब कहा कि जब ये भग मिल जाए तो भग शब्द का एक शब्द बन जाता है, एक पद बन जाता है, अक्षरों से मिलकर के। उसका क्या अर्थ है वो बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इतीर्ण। भग 6 होते हैं, 6 प्रकार के जो बात बताए गए हैं ये भग की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य। अब समग्र सब में लगा लेना। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, धर्मस्य, ये भी समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। ये 6 वस्तुएं भग के अंतर्गत आती हैं। ये 6 हो जहां पर एक साथ उपस्थित हो उस व्यक्तित्व को भगवान कहते हैं। वा का भी बताते हैं। बसंति यत्र भूतानि भूतात्मनि अखिलात्मनि, जिस में समस्त प्राणी निवास करें। बसंति यत्र भूतानि, जिसमें ये समस्त प्राणी मात्र निवास करता है या जो सब प्राणियों में रहता है। भूतात्मनि अखिलात्मनि, जो संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण आत्माओं के अंदर व्याप्त है। सच भूतेषु अशेषेषु वकारार्थस्ततो व्ययः, जिसमें सब विद्यमान है और जो सब में विद्यमान है, इसलिए वो अव्यय है। और यही अर्थ है वकारार्थः। वकार जो है वकार का अर्थ यही है कि जिसमें सब निवास करें और जो भी सब में निवास करे, जो अव्यय हो, यही वकार का अर्थ है अव्यय परमात्मा। तो इस कारण से एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवान इति, इस प्रकार से वो महान, वो परब्रह्म परमात्मा शक्ति, उसको हम भगवान कहते हैं। परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगा, और उस भगवान शब्द जो हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम वासुदेव कहते हैं। न अन्यगहा, ये शब्द और किसी के लिए प्रयोग नहीं, उनके लिए ही प्रयोग होता है जहां पर ये 6 भग हैं और जो भगवान वासुदेव हैं उनके लिए ही ये शब्द हम प्रयोग करते हैं भगवान का। और मुख्य हम अन्यत्र भी प्रयोग करते हैं भगवान शब्द का। महाराज जी पराशर जी यहां पर कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, जिसको हम परम पूज्य मानते हैं,
या जिसके प्रति हमारा विशेष सम्मान होता है उसके लिए भी हम भगवान शब्द प्रयोग करते हैं। पर वो स्थिति गौण है, मुख्य ये शब्द भगवान परब्रह्म परमात्मा स्वरूप के लिए है, वो मुख्य है। और यहां जो हम लौकिक स्थिति में प्रयोग करते हैं इस शब्द का, ये गौण है, एक सम्मान सूचक शब्द है और यहां पर उसकी कोई स्थिति नहीं है। कैसे? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। हम उसके लिए प्रयोग करते हैं जो यहाँ पर रह करके समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, नाश, उसके आने जाने और ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, इन सब का जो ज्ञान रखता है, सवाच्यो भगवान इति, उसको हम भगवान कहते हैं। या तो फिर जो लौकिक दृष्टि में इतना ज्ञान रखता है उसको भगवान कहा जाता है। इसी प्रकार की एक बार बातचीत हुई थी। कहते हैं कि जनक वंश के महाराज निमि के वंश में दो राजा हुए हैं, उनकी आपस में ही बातचीत हुई है। वो संवाद हम आपको इसके बाद में सुनाएंगे। केशिध्वज और खांडे के बीच की जो बात है वो अगले प्रसंग में आती है कि भगवान के नाम पर केशिध्वज